गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के 7वें अध्याय प्रसव विज्ञानम का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ की विषय वस्तु को जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है वह भास के पंचरात्रम नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था, यानी जो राजा विराट थे उनकी गायों को कौरवों ने पकड़ लिया था और विराट पुत्र उत्तर ब्रहणलला को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने के लिए जाते हैं। यानी विराट राजा का जो पुत्र था जिसका नाम था उत्तर, वह ब्रहणलला यानी कि ये ब्रहणलला जो है वो वास्तव में अर्जुन ही है। इस अर्जुन को वो सारथी बना करके कौरवों से युद्ध करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो पांडव थे वो अज्ञातवास भोग रहे थे, इसलिए वो विराट राजा के यहाँ पर छद्म वेश बना करके रह रहे थे। कौरवों की ओर से अभिमन्यु भी युद्ध करने आता है। अब जब वो युद्ध भूमि में जाते हैं तो वहाँ पर कौरवों की ओर से अभिमन्यु भी युद्ध करने के लिए आता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अब जो वल्लभ का यहाँ पर वास्तव में वल्लभ जो है वो भीम है, जो कि वहाँ पर राजा विराट के यहाँ पर रसोई के रूप में कार्य कर रहा था। अब विराट राजा को सूचना मिलती है कि युद्ध भूमि में जो है कौरव पराजित हो गए हैं और जो उनका रसोइया था जिसका नाम था वल्लभ, यानी कि जो वास्तव में भीम है, उसने रणभूमि में अभिमन्यु जैसे योद्धा को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचानता है और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। अभिमन्यु जो है वह भीम और अर्जुन को नहीं पहचान पाता है कि जो हम ये जो है मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि जो अभिमन्यु था वो अर्जुन का पुत्र था और वो जो अर्जुन था उस समय जो है एक नारी के रूप में था, इसलिए वह उसको पहचान नहीं पाता है और उन्हें उग्रतापूर्वक बातचीत करता है, यानी क्रोधित होकर के वह उनसे बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब जो भीम और अर्जुन है वह दोनों ही उस अभिमन्यु को राजा विराट के समक्ष में ले जाते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता है। अब जो अभिमन्यु था वह एक वीर योद्धा था, इसलिए वह जो है अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करता है और वह विराट राजा को प्रणाम नहीं करता है। उसी समय राजकुमार उत्तर वहाँ पहुँचता है और इसी समय जब वो राजकुमार था वह वहाँ पे पहुँच जाता है कि जो विराट राजा है उसको एक अभिमन्यु जो है वह उसको प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, जिसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन और भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। और जो उत्तर वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या करता है कि उन अर्जुन और भीम का जो सारा राज था वह खोल देता है और अभिमन्यु अंत में जाकर के उन दोनों को पहचान जाता है कि यह तो मेरे पिता और मेरे चाचा हैं। अब आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। भट्ट जय तू महाराज है, वह कहता है महाराज की जय हो। अब राजा कहता है अपूर्ण इवै ते हर्षोभ्रु है, कि जो पूर्व में इतने उत्साह से भरा हुआ था वह एकदम केन विस्मित है, वो एकदम से कैसे आश्चर्यचकित हो गया है। भट्ट कहता है अश्रद्धे प्रियम प्राप्त है सुभद्रो ग्रहतम गत। तो वह कहता है कि जो अश्रद्धेय का मतलब जो श्रद्धा करने के लायक नहीं है, परंतु जो प्रिय श्रद्धा करने के लायक नहीं है लेकिन प्रिय लगता है, जो कि श्रद्धा नहीं कर सकते लेकिन वह दिखने में बहुत अधिक प्रिय है, ऐसे सुभद्रा के पुत्र को, यानी सुभद्रा उनकी माँ का नाम था, अभिमन्यु की माँ का नाम था, ऐसे सुभद्रा के पुत्र को जो है वह पकड़ लिया गया है। ऐसे सुभद्रा के पुत्र को हमने पकड़ लिया है, यानी यहाँ पर लिखा है ना, ये सुभद्रा के पुत्र को, यानी कि ऐसे सुभद्रा के पुत्र को हमने पकड़ लिया है। राजा कथा आदानी गृहीत्वा, कि कैसे पकड़ा गया वो जो सुभद्रा का पुत्र था, अब यानी कि अभिमन्यु, वह तो बहुत ज़्यादा जो था ताकतवर था, इतना बलशाली था, तो उसको कैसे पकड़ लिया है तुमने। तो फिर वह कहता है, भट्ट कहता है रथमासाध निशंका है बाहुभम्या अवतारित है, यानी कि जो रथ था उसके पास जाकर के, यानी रथमाधास का मतलब रथ के पास जाकर के, निशंका यानी बिना किसी शंका के बाहुम्य अवतारित है, यानी भुजाओं से जिसे पकड़ के उतारा गया है, यानी रथ के पास जाकर के बिना किसी शंका के भुजाओं से पकड़कर जैसे रथ से उतारा गया है। राजा कैसे, किसने,
तो भट्ट ये किले एश नरेंद्र ने विनियुक्तो महासेन इत कुमार और जो है वो जो रसोईया था उसके लिए कहा वो जो भट्ट का सैनिक राजा का सैनिक था भट्ट उसके लिए कहा जा रहा है कि वह कहता है कि जो हमारा रसोईया था उसके द्वारा इसको अभिमन्यु को पकड़ा गया है और फिर बाद में उस अभिमन्यु को उस दरबार में प्रस्तुत किया जाता है और अभिमन्यु के सामने कहा जाता है इत कुमार है, यानी कि इधर से कुमार। भट्ट जो सैनिक है उस अभिमन्यु को पकड़ के ला रहा है दरबार में, इसीलिए वह कह रहा है इधर से कुमार। अब अभिमन्यु कहता है कि भो न खलिवेश्य, यानी कि अरे यह कौन है, कि अब जो सैनिक है उसके सामने जो है भीम और अर्जुन आ गए हैं, तो वो कहता है कि ये दोनों कौन है। ये ने भुजे का नियंत्रण बलाधिकेन न पीड़ित अस्मिन। अब वो कहता है जो भीम और अर्जुन जो है वह आकर के अभिमन्यु को उस भट्ट से छुड़ा करके खुद उसको पकड़ लेते हैं और जो अभिमन्यु है वह कहता है कि यह दोनों कौन है। ये न भुजे का नियंत्रण बलाधिकेन, यानी बलाधिकेन का मतलब बल से अधिक होने के कारण, यानी वो खुद के लिए कह रहा है कि मुझ जैसे बल से अधिक होने के कारण भी मेरी भुजाओं को जिन्होंने नियंत्रित कर रखा है, भुजा का नियंत्रण यानी जिन्होंने मेरे हाथों को पकड़ रखा है, परंतु न पीड़ित अस्मिन, परंतु फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ, यानी उनके द्वारा जो कस के पकड़ा गया है फिर भी मुझे ऐसी कोई पीड़ा नहीं हो रही है और फिर मुझे मेरी भुजाओं को जिन्होंने नियंत्रित कर रखा। जिस प्रकार से कोई बिल्ली होती है वह अपने बच्चे को पकड़ती तो वो अपने शिकार को भी मुंह से है, लेकिन उसके पकड़ने में थोड़ा फ़र्क होता है। वह अपने बच्चों को बल से पकड़ती है फिर भी उन बच्चों को पीड़ा नहीं होती है। उसी तरह से जो अभिमन्यु को भी यहाँ पर भीम और अर्जुन ने पकड़ा हुआ है। ब्रह्मलला इधर कुमार, इधर से जो ब्रह्मलला यानी कि जो वास्तव में अर्जुन है वह कहता है कि इधर से कुमार। अभिमन्यु कहता है कि अयम परः कह विभात युक्त में वाश आश्रितो हर, कि अरे अयम परः का मतलब यह है दूसरा कौन है, यह दूसरा कौन है। जो अर्जुन है उसको देख करके वो कहता है, पहले तो वो भीम को देख लेता है, उसके लिए तो कहता है कि इसने मेरे बल से पकड़ा फिर भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, और उसके बाद में फिर कहता है कि अब ये दूसरा कौन है। क विभा उमा वेशधारी आश्रितो, उमा वेशधारी का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो उमा के वेश में आश्रित है, यानी जिसने उमा यानी कि पार्वती के वेश को जैसा धारण वेश किया है, जिसने पार्वती के वेश के जैसा जिसने वेश धारण किया है, परंतु मुख से विभात मुख का मतलब जिसने मुख से जो है शिव की जैसी क्रांति है, जो शिव के जैसा प्रतीत होता है, यानी कि जिसने वेश तो जो है महिलाओं का धारण किया है परंतु चेहरे से जो है वह पुरुष के समान जो प्रतीत हो रहा है, यह दूसरा कौन है। ब्रह्मलला, अब उतने में आगे ब्रह्मलला कहती है कि हे आर्य अभिभाषण कौतूहल ते महत, कि हे आर्य मुझे कौतूहल का मतलब होता है उत्कंठा, यानी कि मुझे उत्कंठापूर्ण बोलना प्रिय है, यानी कि मुझे तभी बोलना अच्छा लगता है जब कोई विद्वत्तापूर्ण बात हो। वाचाल्य त्वेन मार्य, यानी कि मुझे बिना मतलब व्यर्थ में बात करने की आदत नहीं है, बिना मतलब व्यर्थ में बात करने की आदत नहीं है। तब वो कहता है वल्लभ, यानी कि वल्लभ का मतलब जो भीम है वह अपावर्त, यानी कि हट करके वो कहता है बाड़म, यानी कि ठीक है। फिर कहता है प्रकाश में, यानी प्रकाश का मतलब सामने कहता है अभिमन्यु, वह जो अभिमन्यु था उसको नाम से पुकारता है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु, वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे जैसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए इतने महान योद्धा को तुम जैसा तुच्छ रसोईया नाम से बुला रहा है। तो वो कहता है कि अभिमन्यु आश्चर्यचकित होकर वो बोलता है। तो वल्लभ कहता है कि रुतेश में माँ तो वेनाभिभाष्य, कि वो जो वल्लभ है वो मन में सोचता है अब कि जो है ऋष्यमय, ये जो अभिमन्यु है ये मेरे द्वारा ऋष्यंत मतलब रूठ गया है, क्रोधित हो गया है, क्योंकि अब जब अभिमन्यु ने इतने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि अभिमन्यु राम से, तो फिर वो जो भीम था उसको शक हो जाता है कि कहीं अभिमन्यु मेरे नाम लेने से जो है मुझसे रूठ गया है, तो हम वेना अभिलाष है, इसीलिए ये मेरे से क्रोधित हो गया है,
अब वह अर्जुन को कह रहा है कि त्वेन मिले, अब तुम ही जो है इस अभिमन्यु से बात करो, भाष्याम का मतलब बात करो। तो वो बृहनलला यानी कि जो अर्जुन था वो कहता है कि अभिमन्यु, तो फिर वो भी उसको इसी नाम से पुकारता है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु मान, यानी कि मेरा नाम अभिमन्यु है और तुम मुझे अभिमन्यु नाम से बुला रहे हो। किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशो भूता निचे अपि नाम भी अभिभाष्यते अथवा अहम शत्रुवंशगत है, कि क्या इस विराट नगर में इत्रम की, इत्रम यानी क्या यहाँ पर विराट नगर के अंदर क्षत्रिय वंशाद यानी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी नीचे अपि नामा भी यानी जो नीच कार्य करने वाले यानी नीचे जो लोग हैं यानी कि जो नौकर हैं वह भी उसको नाम से बुलाते हैं, अभिभाषित यानी नाम से बुलाते हैं। या फिर अथवा अहम शत्रुगत यानी कि या फिर मैं अगर मैं शत्रु के अधीन हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो अतएव तिरस्कृत है, इसलिए मुझे तिरस्कृत यानी कि तिरस्कृत सा अपमानित सा महसूस कराया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, तो इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। फिर जो बृहनलला है वो कहती है अभिमन्यु सुखमास्ते जनने, फिर वो जो अर्जुन है वह अभिमन्यु को फिर उसका मज़ा लेने के लिए कहते हैं कि अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता जो है वह सुख में है यानी खुश तो है, खुशहाल है। तो अभिमन्यु कहता है कि कथम कथम, कि कैसे कैसे। अब अभिमन्यु और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये मेरी माँ के बारे में कैसे पूछ रहा है। पहले तो वो उसका अपमान कर देते हैं, फिर वो जो इस बात से भीम और अर्जुन बहुत खुश होते हैं, तो फिर वह उसकी माँ के बारे में उससे पूछने लगते हैं अभिमन्यु सुखमास्ते जननी, कि अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता सुख में है। तो अभिमन्यु कहता है कि कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम है, तुम मेरी माँ को के नाम को के बारे में कैसे जानते हो और उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। कि भवान ते पिता अथवा पितृत्व है, क्या तुम मेरे पिता हो या फिर मेरे चाचा हो। पितृत्व का मतलब चाचा हो। कथम माँ पितृवाक वदाक्रमण स्थिगतः कथा पश्यन्ति, तो तुम मेरे पिता के समान अधिकार दिखाकर मेरी स्त्रियों के बारे में उनकी कथा को क्यों पूछते हो। स्त्रीगता यानी स्त्रियों के बारे में कथा पश्यन्ति यानी कथा को पूछते हो, कि कैसे कैसे तुम मेरी माँ के बारे में पूछते हो। भगवान क्या आप मेरे पिता हैं या फिर मेरे चाचा हैं। कथम माँ पितृवदया, या फिर क्या आप मेरे पिता हैं जो आप मुझसे पिता के समान अधिकार दिखा करके और मेरी जो कुल की स्त्रियां हैं उनकी कथा को मुझसे पूछ रहे हैं। तो बृहनलला कहता है अभिमान्यो अपि खुशली देवकी पुत्र है। अब जो अर्जुन है वह और ज़्यादा उससे मजाक करने के लिए उससे आगे पूछता है कि अभिमन्यु जो देवकी पुत्र है, यानी कि यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बात की जा रही है कि जो देवकी पुत्र है केशव, क्या वो भी कुशल है। तो अब अभिमन्यु और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है अभिमन्यु कथम कथम कथम, वो पूछता है कैसे कैसे। तत्र भवंती अपि नाम है, कि कैसा कैसा समय आ गया है कि तत्र यहाँ पर तो उस ऐसे भगवान मतलब ऐसे जो महान योद्धा हैं इतने बड़े जो हैं उनको भी नाम से पुकारा जाता है। अथ किम, अब क्या अब क्या। तो वह ये कहते हैं कि अब क्या, यानी कि जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को भी यहाँ नाम से बुलाया जा रहा है तो अब मैं आगे बोलूँ ही क्या। इसके बाद में बृहनलला परस्वे अवलोक है। अब उसके बाद में जो दोनों उभों का मतलब दोनों जो हैं वह बृहनलला और वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। फिर अभिमन्यु कथम इदानी स्वाग्यमिव महस्ते, अब क्यों मुझ पर हंसते हो। अब जो वो बृहनलला और वो भीम है वह दोनों उस अभिमन्यु को देख करके जब उस पर हंसते हैं तो अभिमन्यु उनसे पूछता है कि कथम इधर सवाग्य मीवे माँ हंसते, कि तुम दोनों अब मुझ पर क्यों हंस रहे हो। तो बृहनलला कहता है न खलु किश्चित, कि निश्चित ही कुछ नहीं, कि नहीं हम तो यूं ही हंस रहे हैं, कुछ नहीं है। पार्थ पितरम उच्चित मातुलम च जनार्दनम तरुण से कृतम से युद्ध पराजय। तो फिर वो कहता है कि अत्र विधा, कि या तो तुम मेरे पिता हो या मेरे चाचा हो या फिर मेरे जनार्दन हो, जो
जनार्दन हो, अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न होता हुआ मैं फिर भी तुम्हारे द्वारा मुझे युद्ध में पराजित कर दिया गया। अभिमन्यु कहता है कि किधम कथम इदानी स्वामिज्ञ माँ हंसते। वो कहता है कि तुम क्यों मुझ पर हंसते हो। तो ब्रह्मलीला कहती है न खलु किंचित है, कि कुछ नहीं, निश्चित ऐसे ही। पार्थ फिर वह आगे कहती है ब्रह्मलीला, जो कि अर्जुन है, वह कहता है कि पार्थ पितरमुश्चित है, कि पार्थ यानी कि पार्थ यहाँ संबोधन सूचक शब्द है अर्जुन का, तो अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। तो वह कह रहा है कि पार्थ जिसके पिता है, मातुलम जो जनार्दन, और मामा जिसके जनार्दन है, यानी कि पार्थ तो जिसके पिता हैं और जनार्दन जिसके जो है मामा है। जनार्दन जो है वो कंस का जो साला होता है, और ये जो है ना इसको एक वरदान मिला हुआ होता है कि कोई भी इसको मार नहीं सकता है, और ये क्या आध्यादेव गर्भ से जन्म लेता है, यानी 2 माओं के गर्भ से ये जन्म लेता है, इसलिए इसको जो है वरदान मिला हुआ होता है कि कोई इसको मार नहीं सकता। तो इस कार्य को जो है वो भीम ने संपन्न किया था। उसने इसकी इस धड़ को जो 2 हिस्सों में काट करके अलग अलग साइड में फेंक दिया था, तब जाकर के इसका वध हुआ था। और ये कार्य जो करना था वो भगवान श्री कृष्ण के भी संभव में नहीं था, इसलिए ये इस कार्य को भीम ने संपन्न किया था। तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनार्दन जैसा महान शक्तिशाली योद्धा जिसका मामा हो, पार्थ जिसके पिता हो, ऐसे अस्त्र शस्त्र और विद्या से निपुण युक्त होते हुए भी तुम युद्ध में पराजित हो चुके हो। तो अभिमन्यु कहता है कि अलम स्वच्छंद प्रलापेन, कि अलम यानी अब तुम व्यर्थ में बकवास मत करो हो। अस्माकम कुले आत्मस्व है कुर्तमुचित रणभूमियों हस्ते शरणपुष्पस्ते मृदंते अन्यतः नाम न भविष्यति, कि व्यर्थ में बकवास मत करो। हमारे कुल में जो है स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं की जाती। आत्मस्मृति कुर्वन्ति नुचितम, यानी कि हमारे कुल में खुद योद्धा अपनी प्रशंसा नहीं करता है। रणभूमि हस्ते शरणम पश्यते, यानी रणभूमि में जाओ और वहाँ पर जो शव गिरे हैं उनके अस्त्र शस्त्र को देखो, वहाँ मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, हर एक योद्धा का एक अलग अस्त्र शस्त्र होता था। तो किसी भी योद्धा के बारे में जानना हो कि भाई ये जो बाण है ये किसने चलाया है, तो उसके बाण से पता चल जाता था कि ये किस योद्धा ने चलाया है। तो वो यहाँ पर अभिमन्यु यही कह रहा है कि रणभूमि में जाकर के तुम देखो, वहाँ पर मेरे बाणों के सिवा तुम्हें और किसी का बाण भी नज़र नहीं आएगा, यानी उन सब लोगों को मैंने ही मारा है। अब आगे ब्रह्मलीला कहती है कि ब्रह्मलीला एवं वाक्यम शिखरणीय किमर्थ तेन पदा, जो है वह कहती है कि एवं वाक्य शिखरणीयम किमर्थ तेन पदा देन ग्रहिता, कि हाँ तुम वाक्य को बोलने में ही शौर्यता दिखाते हो, इसीलिए तो 3 पदानी गृहीता, इसीलिए तो पैदल चलने वाले एक रसोइये ने भी तुम्हें पकड़ लिया। तो इस बात में अभिमन्यु कहता है कि अस्त्र शस्त्र माम अभिगत है, कि जो है शस्त्रहीन मुझे पकड़ा गया है। वह अब अपनी सारी सच्चाई बताता है कि मुझे शस्त्रहीन करके फिर पकड़ा है। पितरम अर्जुन है स्मरण अहम कथम हान्य, कि जो मेरे पिता हैं यानी कि जो अर्जुन है उनको याद करते हुए मुझे पकड़ा गया। स्मरण का मतलब उन्हें याद कर रहा था मैं, उसी समय मुझे पकड़ा गया है, यानी कि उनकी कही हुई बात को मैं याद कर रहा था। कि अर्जुन का ये नियम था कि वह किसी भी निहत्थे इंसान पर जो है बाणों की वर्षा नहीं करता था, तो इसीलिए वह अपने पिता की बात को याद कर रहा था। अस्त्रेषु मां दृश्य न प्रहंति, और जो अस्त्रेषु यानी कि जो अस्त्र था, मां दृश्य न प्रहंति यानी कि मैं बिना जो अस्त्र शस्त्र वाला था उस पर मैं कैसे प्रहार करता। प्रहंति का मतलब मैं कैसे प्रहार करता। अतः अस्त्र शस्त्र मां वंचित गृहीत्वा, इसलिए मुझे अस्त्र शस्त्र से वंचित करके यानी कि छल से धोखे से मुझे पकड़ा गया है। क्योंकि भीम जो था वो बिना अस्त्र शस्त्र के पैदल ही उसके पास जा रहा था और उसे लगा कि इसके पास अस्त्र नहीं है, इसलिए मुझे प्रहार नहीं करना है, और ऐसे करके भीम ने उसके पास जाकर के उसको पकड़ लिया था। फिर जो राजा है वो कहता है त्वरित अभिमन्यु, क्यों गुस्सा करते हो अभिमन्यु, आइए जल्दी आओ पेश करो अभिमन्यु को।
अब ब्राह्मणा बोलता है, जो अर्जुन है वो कहता है इधर से कुमार ईशा महाराज है, ये है महाराज, यहाँ से कुमार, ये है महाराज, ऊपर सड़ते कुमार है, यानी महाराज के पास आओ। फिर अभिमन्यु कहता है आ कस्से महाराज, तो क्या कहता है ओ कौन से महाराज। अभिमन्यु कहता है कि यह कौन से महाराज राजा, यही ये पुत्र। राजा कहता है कि यह पुत्र कथम न मामा अभिवादनम, ये जो पुत्र है यानी कि ये जो अभिमन्यु है ये मुझे जो है अभिवादन क्यों नहीं करता, यानी प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जो राजा था उसको तो हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन अभिमन्यु जो है उस राजा को प्रणाम नहीं करता है। उत्सिक्त खलय क्षत्रिय कुमार है, तो वह कहता है ये क्या अहंकारी क्षत्रिय कुमार है। उत्सिक्त खलवय का मतलब क्षत्रिय राजकुमार है। अहम ऐसे दर्शनम प्रकाश करोति, फिर वो कहता है कि मैं जो है वह जो है दर प्रदर्शन, ये जो इस राजकुमार का अभिमान है, जो घमंड है, उसको मैं तोड़ दूंगा, उसका नाश कर दूंगा। फिर वह प्रकाश में बोलता है, उसके सामने बोलता है अथ केनापि गृहीतम, तो वो कहता है, वह कहता है कि इसको किसने पकड़ा। तो भीमसेन जो कि वल्लभ था वही कहता है कि राजा मया, वो कहता है कि राजा मैंने पकड़ा है इसको। तो अभिमन्यु कहता है अस्त्र त्वेन धीयताम, अस्त्रेण त्वया धीयताम, तो वो कहता है कि बिना अस्त्रों के पकड़ा है आपने मुझे। वो अभिमन्यु क्रोधित होकर के ये बात उसको बोलता है राजा को कि मैं ऐसे नहीं पकड़ा जाता, लेकिन मेरे को बिना अस्त्र शस्त्र के धोखा देते हुए मुझे पकड़ा गया है। तो भीमसेन कहता है कि शांत पापम, कि चुप रहो, गलत मत बोलो। धनुष दुर्बले एवं गृहीता है, कि धनुष जो है वह तो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तो भुजो एवं प्रहारिन, में तो जो मेरी तो जो भुजाएं हैं वही हथियार है। तो अभिमन्यु कहता मैं तावत भो, वो कहता है कि नहीं तो नहीं हो कि भवान मध्यमा तात ते तस्या सदृश्याम वच वदति, कि यानी क्या, भवान यानी आप, मध्यमा तात है, क्यों हे, वो जो अभिमन्यु है वो मन में सोचता है कि क्या ये क्या बोल रहे हैं कि भवान मध्यमा तात, ये तो मेरे मध्यम तात यानी मेरे जो बीच वाले पिता हैं, यानी कि मेरे जो चाचा हैं उनके जैसे बोलते हैं। ये तस्य सदृश वचन है, उन्हीं के जैसे वचनों को ये बोलते हैं। भवान वो कहता है जो भगवान है, पुत्र कोड़पी मध्यमो नाम है, तो जो राजा है वो बोलता है भगवान है, यहाँ पे राजा को कहा गया है कि पुत्र ये मध्यम नाम वाला कौन है। अब राजा बोलता है, राजा को समझ नहीं पाता है, तो कहता है कि मध्यम वाला नाम वाला कौन है, क्योंकि वो जो ये कहता है कि ये तो बिल्कुल जो है भीमसेन तो जो है रसोईया जो है वो बिल्कुल मेरे मध्यम तात के जैसे बोल रहा है। और जो अभिमन्यु है राजा है वह बोलता है कि ये मध्यम तात वाला कौन है, मध्यम नाम वाला कौन है। तो अभिमन्यु कहता है युक्ति यत्वा जरासंध कंठशीलश्च बहुना असंध्या कर्म तत्कर्त्वा नित्य कृष्ण उदारता है, कि जिसने कि जरासंध यानी कि कुटिल प्रवृत्ति वाले जो जरासंध था उसको भी जो है मार दिया था, अपनी भुजाओं से मार दिया था। और ये असाध्य कार्य जिन्होंने किया था, जो कार्य कृष्ण के द्वारा करना भी संभव नहीं था, यानी कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो कृष्ण के द्वारा करना भी संभव नहीं था, और जिन्होंने जरासंध को मार दिया था अपनी भुजाओं से, वो है मेरे मध्यम तात। तो राजा कहता है न ते शेपेण रुष्टयामी रुष्टितया भवता रमे की मुक्तया नरा उद्यत कथम तिष्ठति यावते, यानी कि न ते यानी कि तुम गलत बोलते हो, बोलने में गुस्सा क्यों करते हो, कि तुम मुझसे रूठे हुए क्यों हो और तुम इस तरह से क्रोधित क्यों हो। मुक्तिमा नापरुद्धित कथम तिष्ठति यावत, तो राजा कहता है न ते क्षेपण रुष्टयामी रुदिष्ठा भवात तमे कि मुक्त्वा नरा
नरद्वय की कथम की तिष्ठति यावती, यानी कि जो है तुम अगर गलत बोलोगे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए भी कहूँ तो भी तुम क्या अपराधी नहीं होगे? तुम अपराधी तो हो ही, इसलिए रहोगे भी, लेकिन मुझे तुम पे क्रोध नहीं आ रहा है। अभिमन्यु कहता है यद अहम अनुग्रह है, यानी कि वो कहता है पादयो समुचारः क्रीडन्तः निग्रहोचित बाहुभ्याम भीम बाहुभ्याम निशित। वो कहता है कि जो कृपा करने के योग्य पैरों से उचित दंड और शिष्टाचार से किया जाए, बाहुओं से पकड़ा हुआ मुझको, यानी कि वह अपने लिए कह रहा है, मुझको भीम बाहुओं से ले जाएगा। यानी कि जो है अगर आप मेरे को पैरों से यहाँ लेकर आए हैं पकड़ के, और आपके जो रसोइयाँ हैं वो मेरे को यहाँ से भुजाओं से पकड़ के ले भी आए हैं, तो भी जो मेरे तात है, मध्यम तात है, वह मुझे फिर से अपनी भुजाओं से यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि वह अपने तात के बल के बारे में यहाँ बता रहा है कि भले ही आप मेरे को कितना भी पकड़ लो, लेकिन अगर मेरे मध्यम तात यहाँ आ जाते हैं तो वह मुझे जिस तरह से आप लेके आए हो उसी तरह से वो मुझे यहाँ से पकड़ के अकेले ही ले जाएंगे। तद प्रवेश उत्तर है, तभी जो है प्रवेश होता है उत्तर का। तो राजा कहता है, उत्तर कहता है तात अभिवादने, तो वो कहता है कि हे पिता अभिवादने यानी नमस्कार है। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान यानी चिरकाल तक जीवित रहो। पूजिता कृत क्रमाणी योद्ध पुरुषाः, कि कर्म करने वाला योद्धा पूजा जाता है। आयुष्मान रहो क्योंकि कर्म करने वाला योद्धे को ही सब लोग पूजते हैं। उत्तर कहता है पूज्य तस्मै क्रियात पूज्य, तो कहता है कि इस पूजनीय की पूजा की जाए। राजा पुत्र कैसे? वो राजा आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि पुत्र कैसे? तो उत्तर कहता है इहा भवते धनंजया, कि यह आदरणीय धनंजय के लिए कहा है मैंने। ये जो आदरणीय धनंजय है उसके लिए कहा मैंने, यानी कि यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है कि अर्जुन जो है वो धनुष को भी विजय प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए उसको धनंजय कहा गया है। उत्तर अथ किम, तो कहता है वो कैसे कि शमशान युद्ध अनुराधाय तुष्णीर रक्षया सारे निरपा भीष्मादयो भग्नया वयम च परिरक्षिता। तो कहता है शमशान के तर्कस यानी अक्षय बाण वाला धनुष से लेकर के घायल राजा भीष्म आदि और हम सब रक्षा किए गए। यानी कि शमशान के तर्कस यानी अपने तर्कस के अंदर, पहले क्या राजा अपने बाणों को जिसमें रखते थे उसको तर्कस कहते हैं, उस तर्कस में अक्षय बाण वाला और धनुष को लेकर जो घायल राजा को भी जिसने बचा लिया हो, ऐसे धनंजय ने हमारी वहाँ पर रक्षा की थी। यानी उस भूमि के अंदर, युद्ध भूमि में जब हम बिल्कुल हारने की स्थिति में नहीं थे, तब अर्जुन ने हमारी रक्षा की थी वहाँ पर। तो राजा कहता है तुम्हें ऐसे ही ऐसा? तो फिर उत्तर कहता है कि वयोपना भावोचित अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, कि आपकी शंका दूर करे यही है धनुर्धर धनंजय। तो अब वो राजा को मतलब स्पष्ट रूप से बोल देता है कि जो धनुष पर जिसने विजय प्राप्त कर रखा है, जो पूरी इस विराट नगर में जो प्रसिद्ध है, जो हस्तिनापुर में प्रसिद्ध था, वही यह अर्जुन है। यह व्रणलला का जिसने वेश धारण कर रखा है वही अर्जुन है। तो व्रणलला कहती है अध्ययम अर्जुन त्राही यह भीमसेन अयज राजा युधिष्ठिर है। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अब जो व्रणलला है वह अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है और वो ये कह रहा है कि यदि तुम कहते हो कि मैं अर्जुन हूँ तो ये जो मेरे साथ में है ये भीमसेन होगा और यह राजा युधिष्ठिर होगा, जो उनका सबसे ज्येष्ठ पांडव पुत्र था। उसको बताते हुए कहते हैं कि ये राजा युधिष्ठिर होगा। तो अभिमन्यु कहता है कि इत्रो भवते पितर तेन खलु, यहाँ मेरे आदरणीय पितृजन हैं। तो अभिमन्यु है वो पहचान जाता है उन सभी को, फिर वो
पहचान करके कहता, ओ अरे ये तो सभी मेरे आदरणीय पितृजन ही हैं, मैंने क्यों नहीं पहचान पाया। न रुष्टयन्ति मया क्षिप्तया हस्तैश्च क्षिपयन्ति माम दृष्टया गोग्रहणम सव्रत पितरो येन दृष्टिता। तो वह कहता है कि ये मेरे द्वारा आक्षेप किए हुए, यानी जिन्हें मैंने कुछ भी बोल दिया है गुस्से में किए जाने पर, जो क्रोधित नहीं हुए हैं, मैंने जो भी इनसे कहा लेकिन उसके बाद भी ये क्रोधित नहीं हुए हैं और हंसते हुए मुझको हटा देते हैं, यानी मेरी कही हुई बात को जो हंसते हुए ना मान नहीं रहे हैं। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत, जिससे पितृजन दिखाए गए हैं कि ऐसे पितृजन तो बहुत भाग्य से मिलते हैं जो इतना सब करने के बाद भी जो है क्रोधित नहीं हो रहे हैं, और सुखांत यानी बिल्कुल शांति से एक बिना पीड़ा पहुंचाए हुए मुझे अच्छे ढंग से पकड़ के राजा के सामने लेकर आए हैं। इति ऐसा कह करके वह उन सभी को जान जाता है। अंत में इति कर्मेण सर्वाण प्रणमति सर्वे च तम आलिंगयन्ति, और क्रम से सब लोगों को वो प्रणाम करता है। अभिमन्यु सभी को प्रणाम करने लगता है।